नमस्कार। कुंडली मिलान की वजह से ही वैवाहिक जीवन बनता है या फिर बिगड़ता है? मैं तो कहूंगा कुंडली मिलान पूरी तरह से जिम्मेदार है वैवाहिक जीवन के लिए। कई बार शादी के बाद मेरे पास डिटेल्स आती हैं पति या पत्नी की। उनके माता पिता कई बार मुझे डिटेल्स देते हैं, या कई बार खुद पति या पत्नी मेरे पास आते हैं और मुझसे अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों की शिकायत करते हैं। देखिए, परेशानियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतभेद होते हैं, ईगो प्रॉब्लम है, पति या पत्नी का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के बाद स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई, भाग्य में दिक्कत आ गई, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो कई बार जब शादी के बाद मुझसे ये शिकायतें की जाती है और मेरे पास केवल एक ही डिटेल होती है, जैसे जैसे कि मान लीजिए एक पति जो है वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने केवल अपने ही बारे में पूछना है, लेकिन वो खुद के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ की, उनकी पत्नी की डिटेल मेरे पास नहीं है। और वो जब मुझसे वैवाहिक जीवन की शिकायत कर रहे हैं तो मैं उनसे फिर ये कहता हूं कि देखिए, मेरा पूरा पूरा अंदाजा ये है कि आप लोगों का कहीं मिलान नहीं हुआ। भाई अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता ना, क्योंकि उनकी वाइफ की डिटेल नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि पूरा पूरा अंदाजा मेरा ये है कि आप लोग का कुंडली मिलान नहीं हुआ और उस वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें आ रही हैं। और फिर जब मैं ये कहता ही हूं कि वो मुझसे कहते हैं अरे नहीं सर, हमने मिलान करवाया। और एक नहीं, मतलब मैं कहूंगा 99% लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि नहीं सर, हमने मिलान करवाया था, मिलान करवाया, उसके बाद ही हमने शादी की और उसके बाद भी ये दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा तो ज्योतिष के नाम पर से विश्वास भी उठ रहा है, या हमारे डियरेस्ट कुछ कहते हैं कि देखो, मिलान करवा करके भी शादी कहाँ टिक पाती है। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ नहीं भैया, मिलान नहीं हुआ, मुझे लगता है, लाइए मुझे अपनी वाइफ का डिटेल बताइए। वो फिर भी अड़े रहते हैं, नहीं सर मिलान तो हुआ है। मैं कहता हूँ लाइए डिटेल तो बताइए, मैं चेक करता हूँ। जब मैं चेक करता हूँ तो लिटरली मिलान नहीं हुआ होता। अच्छा मिलान नहीं रहता, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, वही इशू रहता है जिसकी वो शिकायत कर रहे होते हैं, जो कि मिलान में दिखता है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई वो तो कह रहे हैं मिलान करवाया, तो क्या वो झूठ कह रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो भी झूठ नहीं कह रहे, तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? ऑब्वियसली मैं भी तो अभी देख रहा हूं मिलान नहीं हुआ है। तो एक्चुअलिटी क्या होती है, क्या रहता है यहाँ पर? तो देखिए, वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अब जिन्हें एस्ट्रोलॉजर भी ना कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिन्होंने शनि, गुरु, बुध, राहु, बस ये ग्रहों के नाम सीख लिए, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और उनके सामने दे देते हैं। वो गुण देख लेते हैं, भाई 26 गुण आए, 31 गुण आए, 36 गुण आए, 18 गुण आए जो है, और उस हिसाब से हाँ या नहीं बोल देते हैं। उनके पास एक सीधी सीधी सी बात है, भैया देखो 20 गुण के ऊपर हो तो शादी कर लो, 20 गुण के नीचे हो तो शादी मत करो। बहुत ही सिंपल सिंपल से लॉजिक जो होते हैं वो उनके पास होते हैं, और उसी को देख करके वो क्या देते हैं कि मिलान आपका हो गया है या फिर मिलान आपका नहीं हुआ। अब ये समझाया कैसे जाए? तो मैं इसी तरह से उन्हें समझाता हूँ, एक एक मैं एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ कि देखिए, मुझे कोई बीमारी है, हाँ कोई बीमारी है, मान लो मुझे पेट की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या है, और मैं किसी बड़े डॉक्टर के पास गया, किसी अच्छे पढ़े लिखे MS के पास गया, और उन्होंने कहा कि भाई इतने सालों तक आपने क्यों नहीं दिखाया किसी डॉक्टर को, आपको तो बड़े सालों से पेट में समस्या थी। अब मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं, मैंने तो दिखाया, मैं तो हमेशा इलाज लेता हूं। वो कहते नहीं दिखाया होगा, अभी तक तो आपके इलाज हमें लगता नहीं। तो एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी ये है कि मैं किसी झोला छाप को दिखा रहा था, किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखा रहा था, वो कैसा भी उल्टा सीधा कुछ भी इलाज कर रहा था जिसका कोई अच्छा फर्क तो पड़ नहीं रहा था, इवन उल्टा ही रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा था। और फाइनली मैं परेशान होकर के गया किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास। तो वही के वही बात यहाँ पर ज्योतिष में भी होती है, मिलान में भी होती है, या दूसरी तरह से भी कुंडलियों के विश्लेषण में होती है कि ठीक है, आप किसी के पास या आपके माता पिता किसी के पास गए थे कुंडली मिलान करवाने, लेकिन मेरे शब्दों को प्लीज अदरवाइज ना ले, हार्ड कह रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग के जीवन की बात है इस वजह से हार्ड कहना पड़ता है कि किसी झोला छाप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो बहुत ही सिंपल लेवल पर ज्योतिष को समझता है, मिलान को समझता है, केवल गुणों के आधार पर हाँ या नहीं कह देता है, उसी से उसने हाँ कह दिया, जाओ शादी कर लो, और उस पर विश्वास करके जो है वो शादी
शादी कर ली, तो ऑब्वियसली क्या मेरे झोला छाप डॉक्टर को, जब मेरे पेट में समस्या है तो झोला छाप डॉक्टर को दिखाने में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि वो सही डॉक्टर नहीं है, प्रमाणित डॉक्टर नहीं है। उसी तरह से ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना, ऐसे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर को दिखाना जो प्रमाणित नहीं है, जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, क्या वो सही मिलान देगा आपको? तो मैं क्या, कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा कि भाई मिलान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है कि मिलान नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि ठीक है, किसी खराब एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया गया और उसकी वजह से जो है वो मिलान नहीं हुआ, तभी क्या करना चाहिए? अब देखिए, वो तो जो है विवाह बिगड़ गया, अब उसके लिए उपाय वगैरह जो भी बनते हैं वो सब हम दे देते हैं। लेकिन मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूं कि देखिए, किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जिसके बारे में अच्छे रिव्यूज हैं, लोग जिसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, जो आपको लगता है कि पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है, जो आपको लगता है कि लॉजिक एस्ट्रोलॉजर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, मैं कभी आज तक ऐसा बात कही भी नहीं, ना मैं कहने वाला हूं। आप अपने लेवल पर एनालिसिस करिए, कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, किसके बारे में अच्छे रिव्यूज हैं, किसके पास हमें जाना चाहिए, और उसके पास में आप जाइए। क्योंकि यदि आप एक अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे तो आपको इसी तरह से प्रॉब्लम्स जीवन में देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो को बनाने का मोटिव, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि कई सारे लोग ऐसे लोगों के चक्कर में होते हैं जिन्हें खुद को ज्योतिष नहीं आता, जिन्हें खुद को सही से एनालिसिस नहीं आता, और वो दूसरों को गलत एनालिसिस करके दे देते हैं और उसके बाद में वो परेशान होते हैं। तो किसी ऐसे प्रमाणित व्यक्ति के पास जाएं जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास या तो डिग्री हो। भाई देखिए, आप यदि डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसका डिग्री देखते हैं ना, एमडी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, केवल एमबीबीएस किया हुआ है, बीएचएमएस किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ है, अरे बाबा इसने तो डीएम करके रखा हुआ है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये साइकेट्रिस्ट है, वगैरह वगैरह जो भी है, आप लोग देखते हैं ना। उसके बाद ही तो आप किसी के पास जाते हैं अपना स्वास्थ्य दिखाने। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों नहीं आप इस चीज को देख करके जाते? पहली बात, चलिए ठीक है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर के पास डिग्री ना हो, एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई उसने ना की हो, लेकिन उसके रिव्यूज क्या है लोगों के बीच में, ये देखना भी तो बहुत जरूरी होगा ना। लोगों से बात करिए, लोगों से पूछिए। यदि आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ऑनलाइन आप चेक करिए उनके रिव्यूज। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार देखिए, हम किसी छोटे शहर में है, यहाँ पर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है आसपास, तो ऑनलाइन चेक करिए। आप फोन पर भी आजकल लोगों से बात कर सकते हैं। आप देखिए कि भाई किसके बारे में अच्छे रिव्यूज है, किसके बारे में खराब रिव्यूज है, और जिसके बारे में अच्छा आपको लगता है। भाई देखो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं ही एस्ट्रोलॉजर अकेला नहीं बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप देखिए कि आपको किसके बारे में अच्छा लगता है और उससे सलाह लीजिए। लेकिन किसी एक अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से, जो फैक्ट्स पर बात करता है, उसी से सलाह लें, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी अरे गहरे के पास न जाएं, क्योंकि ये आपके जिंदगी का, जीवन का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली कई सारे लोग, कई सारे भाई, कई सारे बहन, कई सारी माताएं, कई सारे लोग बड़े बड़े परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर के या खुद के वैवाहिक जीवन को लेकर के कि ऐसे क्यों हुआ, क्या ज्योतिष सही नहीं है। तो अब इस प्रकार के सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टडी नहीं होती है। तो इस वजह से दुख होता है, और इस कारण मैं जो है इस प्रकार का वीडियो आज बनाने का मैंने जो है वो निर्णय लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।